सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में ही मैंने एक क्लास डाला था, अपने जीवन में जो दुख कष्ट हो रहा है उस कारण यहां वहां भटकने वालों को सतर्क करते हुए, यहां जाओ, हमारी प्रार्थना सभा में आएगा तो तुम्हारा सारे दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारा कष्ट पीड़ा का सब कारण है तुम्हारा पाप है, तुम कैथोलिक चर्च के अंदर मूर्ति पूजा कर रहा है, उन मूर्तियों को छोड़ करके यहाँ आओ। ऐसा ऐसा लोग भटकते हैं। चंगाई चाहिए, घर में शांति नहीं है, परेशान है, इसके लिए यहाँ वहाँ भटकने वाले। मैं इससे पूर्व में एक और क्लास डाला था, किसी भाई ने साक्षी दिया था, पंजाब में कहीं गया, वहां पता नहीं कितना कितना पैसा खर्च किया, हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए 30,000 एक आदमी को। इसके बाद हम लोग 4-5 लोग था, फिर पैसा दे दो। इसके बाद कोई फायदा नहीं हुआ उनका, प्रार्थना के द्वारा कॉन्टैक्ट किया, बोला 1 लाख रुपया और दे दो। इस प्रकार लाखों मांगना और उसमें दे रहा है। इतना मूर्ख है लोग। जीवन में कुछ दुख है, कष्ट है, इसके पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। कैथोलिक चर्च को, जो सत्य कलीसिया जिसमें रोज मिस्सा बलिदान के द्वारा ईसा मसीह को ग्रहण करते हैं, वे लोग इस प्रकार के अंधविश्वास में भटक रहा है। ऐसे ऐसे प्रार्थना सभा को छोड़ दो ना, प्रार्थना सभा तो कम से कम यीशु का नाम तो ले रहा है। तंत्र मंत्र जादू टोना पता नहीं ताबीज बांध करके घूम रहा है, घर में कुछ गाड़ कर रख रहा है, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहा है, और दूसरे साइड से बोल रहा है हम क्रिस्ती हैं। अनेकों लोग इस प्रकार फोन करते हैं, भटक रहा है। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहा है, ब्रदर मैं बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूं, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई कहीं नहीं, मैं कैथोलिक चर्च में भी जा रहा हूं, मैं हर महीना पाप स्वीकार करता हूं, हमारे घर में रोज प्रार्थना है, मैं बाइबल पढ़ते रहता हूं, मैं अच्छा ईमानदारी का जीवन जी रहा हूं। लेकिन एक बात है, प्रभु नहीं है, प्रभु का अनुभव नहीं है। घर में संकट ही संकट है, बीमारी एक के बाद दूसरा, ऐसा ऐसा हर व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स ये प्रार्थना करने वालों के जीवन में भी है। इसलिए संदेह हो रहा है कि क्या हम इतना प्रार्थना कर रहा है, रोज बाइबल पढ़ रहा है, पारिवारिक प्रार्थना भी हो रहा है, रोज मिस्सा बलिदान में भी जा रहा है, इसके बावजूद भी हमारे जीवन में संकट है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो लोग यहां वहां तब कुछ इशारा कर देगा, फिर भागते हैं, क्योंकि ये विश्वास नहीं हो रहा है परम प्रसाद को मैं रोज ग्रहण कर रहा हूं, यीशु मेरे साथ है, ये विश्वास नहीं कर पा रहा है। ये विश्वास नहीं कर पा रहा है, यीशु यदि मेरे साथ है तो मेरे शरीर में पीड़ाएं क्यों हैं, मुझे दर्द क्यों है, मेरे जीवन में पराजय क्यों है, मेरे बच्चों के जीवन इस प्रकार बिगड़ा क्यों है, घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्यों। यदि यीशु है तो क्यों ये सवाल, हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है,
कई लोग ये भी बोलते हैं, ब्रदर आप प्रार्थना कर लो, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसा पराजय, नष्ट, कष्ट, दर्द, इसमें अविश्वासी बनता हुआ लोग, ऐसे जो लोगों को थोड़ा सा विश्वास की बातें बता कर देना मैं चाहूंगा। यदि आपके जीवन में अच्छे जीवन के बावजूद भी कष्ट पीड़ा है, तो आपके लिए एक ही संदेश मैं सुनाना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 से वाक्य 23 से अगर 27 तक पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 23 to 27 मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूं, बाइबल का ही पाठ। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। आगे पढ़ना है क्या? शिष्यों ने पास आकर के उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। कौन सा नाव डूब रहा है? जिस नाव में शांति से, बड़े आराम से ईसा मसीह सो रहा है, उस नाव डूब रहा है। कौन घबराए हुए हैं? शिष्य लोग। उनके नाव में स्वयं ईसा मसीह ईश्वर स्वयं है, इसके बावजूद भी वे लोग डरे हुए हैं। लेकिन मसीह को देखो, बड़े आराम से सो रहा है, उनको कोई चिंता नहीं। चाहे कितना भी आंधी आ जाए, कितना तूफान आ जाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको थोड़ा सा सोने की जगह मिल गया, वहां पर वो सो गया। तो ईसा मसीह क्या उत्तर देते हैं? वहां पर ईसा ने कहा, अल्पविश्वासियों डरते क्यों? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस पर वे अचंभे में बोल उठे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। मैं केवल यही भाग लेना चाहूंगा, ईश्वर ईसा मसीह नाव पर सो रहा है। आंधी तूफान कुछ भी चले, उनको कोई चिंता नहीं था। अभी हम लोग हैं, हमारे साथ परम प्रसाद के रूप में ईसा मसीह हमारे जीवन में आया है, हमारे घर में निवास करता है, हमारे साथ चलता है। ईसा मसीह ने कई बार बोल करके भी दिया, डरो मत, डरो मत, डरो मत। लेकिन फिर भी हम डर के मारे। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है, प्रेरित चरित्र के अंदर मिलेगा। प्रेरित चरित्र में पेतरुस को अरेस्ट किया, अध्याय 12 के अंदर मिलेगा। अध्याय 12 का प्रेरित चरित्र अध्याय 12 का वाक्य 1 से आगे मिलेगा। वहां पर पेतरुस की गिरफ्तारी और मुक्ति बोल करके पेतरुस को राजा हेरोद अरेस्ट करा करके जेल में डाला है। इसका पीछे का जो इतिहास को भी थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। हेरोद उस समय पर क्रिस्तियों को मार डाल रहे थे। हमें मालूम है यरूशलेम का पहला जो बिशप याकूब को उन्होंने मार डाला। इसके बाद अभी पेतरुस का बारी आया, उन्हें गिरफ्तार कर अभी अगले दिन उनका भी सिर काटना है, उन्हें मार डालना है। यहां पर लिखा हुआ है, याकूब को तलवार के घाट उतारा, वाक्य 2 में। और जब उसने देखा कि इससे यहूदी लोग प्रसन्न हुए, तो यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए अगला लक्ष्य पेतरुस को पकड़ लिया। उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें क्या किया? जेल में डाल दिया। बेखमीर रोटी के कारण उस दिन उनको मार नहीं डाल पाया,
बेखमीर रोटी का पर्व के बाद इनको मार डालने के लिए उन्हें क्या किया है? जेल में बंद किया। उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। 4-4 सैनिक एट ए टाइम पर और 4 पहरा रहता है। इस प्रकार का एक पहरे में उन्हें बिठाया। पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना और उनको मार डालने के लिए रखा हुआ था। इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था पेतरुस पर, तो कलीसिया उनके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, अभी अगले दिन इनका सिर कटने वाला है, उसके पहले ही रात को पेतरुस, ध्यान से सुन लीजिए, अभी अगले दिन हेरोद बुलाना है, सिर काटना है, मृत्युदंड मिलना है। उसी रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बंधा हुआ 2 सैनिकों के बीच में सो रहा था। ध्यान से सुन लीजिए, कल मृत्युदंड मिल रहा है और आज रात्रि में वो भी कैसे पड़ा है? हाथ पैरों में पूरा जंजीरों से बांध कर रखा है। 2 सैनिक बगल में भी पड़े हैं, उनके बीच में पेतरुस बड़े शांति से सो रहा है। कई लोगों को रात्रि में नींद नहीं आता, भविष्य के बारे में सोच करके, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये बीमारी, ये परेशानी, ऐसा वैसा, ये बोल करके, सोच सोच करके, करवटें बदल बदल करके लोग परेशान है। रात्रि में नींद नहीं आ रहा है। यदि किसी को कल मृत्युदंड है तो कोई सोएगा? अब यहां पर हम देखते हैं पेतरुस बड़े आराम से सो रहा है। आंधी तूफान चलने वाले उस नाव पे यीशु सो रहा है। क्या कारण है? ईसा मसीह ने उन डरपोक लोगों को बुलाया, अल्प विश्वासियों, तुम्हें ईश्वर में विश्वास नहीं। ये आंधी तूफान को देखकर तुम घबरा गए, ये भूल गया तुम्हारे साथ कौन है? वो सत्य ईश्वर, जीवंत ईश्वर तुम्हारे साथ है, ये भूल गया। जीवन में कुछ समस्या, कुछ अपमान, कुछ निंदा आया, तुम उससे भागने का प्रयत्न कर रहा है, उसके बीच में सोने का प्रयत्न नहीं। केवल वही व्यक्ति सो सकता है जो प्रभु पर भरोसा करता है। हाँ, मेरे साथ मेरे यीशु है, ये विश्वास जिसके अंदर है, प्रभु के आज्ञा के बिना मेरे सिर का एक बाल भी नहीं गिरेगा, ये विश्वास करने वाला। यदि यीशु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है, ये बोलने वाला पेतरुस बनना, पौलुस बनना जरूरी है। ईसा मसीह में विश्वास नहीं होने के कारण, यीशु मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, ये विश्वास नहीं होने के कारण हम विचलित हैं, हम यहां वहां भाग रहा है। यदि यीशु नाव में है तभी हमारा नाव आंधी तूफान का सामना कर सकता है, ये विश्वास नहीं कर रहा है। ये सोच रहा है यीशु अगर घर में है तो विपत्तियां सब दूर होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए, कष्ट पीड़ा नहीं होना चाहिए। यीशु के साथ सहन करने के लिए तैयार नहीं होने वाला इस प्रकार का विचार रखते हैं। पेतरुस को उस समय पर नहीं, बाद में, इसके बाद फिर अनेकों वर्षों तक वो कार्य किया। इसके बाद हमें मालूम है राजा नीरो के समय पर आकर के इनका गला काटता है, इन्हें क्रूस दंड देता है पेतरुस को। पेतरुस को जब क्रूस दंड दिया तो पेतरुस ने केवल एक अनुरोध किया, मेरे प्रभु को सीधा क्रूस में दिया, उनके समान सीधा क्रूस में लटकने में योग्य नहीं है,
इसलिए मुझे उल्टा लटका दीजिए। नीरो ने उन्हें उल्टा लटकाया था। हमें यही विश्वास की जरूरत है। मेरे यीशु मुझे बचाने के लिए यदि अपने शरीर में सहन किया, मुझे भी यीशु के साथ सहन करने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूं उसके लिए। मेरे जीवन में आने वाला चाहे कितना भी कष्ट, पीड़ा, समस्या होने दो, इसका निवारण केवल यीशु के पास है। यीशु अगर निवारण कर रहा है तो करने दो, अन्यथा जो प्रभु चाह रहा है उसके अनुसार चलने दो। अपने जीवन के दुख कष्ट को स्वीकार करना सीखिए। आंधी तूफान को दूर करने वाला हमारे नाव में है, समय पर वो कर लेगा। यदि वो नाव में है तो ये नाव नहीं डूबेगा, ये विश्वास कीजिए। ये नाव में है तो हमें आंधी तूफान का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन ये नाव हमें डुबा करके नहीं लेके जाएगा, ये हमें विश्वास करना है। नबी इसहाक के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी किया। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 2 में लिखा है, जब तुम समुद्र को पार करोगे, आंधी तूफान चलेगा, लेकिन वो जलधाराएं तुम्हें बहा करके नहीं लेकर के जाएगा। यदि तुम आग पार करोगे, वो आग तुम्हें भस्म नहीं करेगा। ये प्रभु का वादा है। इसका मतलब आपके जीवन से आपको समुद्र को पार करना पड़ेगा। आंधी तूफान आपके सामने आएगा, आग आपके सामने रहेगा, उस आग को भी आपको पार करना पड़ेगा। विश्वास के साथ यदि आप पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो समुद्र, वो जलधाराएं आपको बहा करके नहीं लेके जाएगा। यदि विश्वास के साथ आपके जीवन में आने वाला उन आग को अगर आप पार करने के लिए तैयार हो जाएं, वो आग आपको भस्म नहीं करेगा। मत्ती के सुसमाचार 11:28 में प्रभु ने इसलिए कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा बोझ को मैं उठा करके हटाऊंगा, ये नहीं बोला। यदि तुम उस बोझ उठा करके मेरे पास आएगा, उसको उठाने का शक्ति, सामर्थ्य, एक नया ऊर्जा तुम्हें मिलेगा। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम्हारे वो बोझ को मैंने हटा देंगे, लेकिन तुम प्रभु में रहेगा, उठाने का शक्ति मिलेगा। हमें इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु इस अपमान, इस निंदा, इस दुख, इस चिंता, इसे पार होने के लिए मुझे शक्ति दीजिए, मुझे इस विश्वास में मजबूत कीजिए। जितना अधिक दुख कष्ट हमारे जीवन में आता है, उतना अधिक हमें प्रभु से लिपटे रहने की जरूरत है। जितना अधिक दुख कष्ट आ रहे हैं, उतना अधिक हम प्रभु को लिपटेंगे। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 2 सिराक चैप्टर 2 वाक्य 2 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तुम्हारा हृदय निष्कपट हो, तुम दृढ़ संकल्प बने रहो। विपत्ति के समय तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण होगा। विपत्ति के समय पर जी घबराए नहीं, बल्कि क्या करना है, ईश्वर से और अधिक लिपटो, और अधिक प्रार्थना करो। यदि आज 2 घंटा या 4 घंटा प्रार्थना करता है, उसका हवस बढ़ा दीजिए, रोज में सजाइए। प्रार्थना, भक्ति का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन, और अधिक जीवन जीना शुरू करो। इसको बोलता है ईश्वर को और अधिक लिपटना। ईश्वर मेरे साथ है कि नहीं, मेरा प्रार्थना सुनता है कि नहीं, मेरा प्रार्थना नहीं सुनता, ये मत बोलिए। ईश्वर प्रार्थना सुनता है, जो आपकी जरूरत है उसको प्रभु देखता है, लेकिन आपको जो उठाना है उसको उठाने के लिए तैयार हो जाइए। कभी ये ना बोलना, मन में ये रखना, नाव में यीशु है, आंधी आएगा, तूफान आएगा,
यीशु के समान सोना सीखो। जैसे पेतरुस अगले दिन सिर कटने वाला है, उसी रात्रि में वो बंद कारागृह के अंदर, बंद कड़ियों के बीच में और पहरादारों के बीच में जंजीरों से बंधा हुआ है, वहां आराम से शांति से वो सो रहा था। प्रभु के साथ जो जीने वाला, इस प्रकार के छोटी मोटी बातों में घबराना नहीं है, सोना सीखिए। घबराना नहीं, अपने को विनम्र कीजिए, विश्वास को बार बार प्रकट कीजिए। यीशु साथ में है, तूफान आएगा, चिंता मत करो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ऐसे लोगों को मैं इस समय पर समर्पित करता हूं जिनके जीवन में बारंबार दुख, कष्ट, पीड़ा है, समस्या, पराजय है, उन्नति नहीं है, कष्ट है, कर्ज है, अच्छे जीवन जी रहा है, इसके बाद भी ऐसे ऐसे दुख है। स्वीकार कीजिए, प्रभु आपके नाम में है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। उस विश्वास में आगे बढ़ेंगे, उसका फायदा, उसका फल मीठा रहेगा। प्रभु आपको सहन शक्ति देगा, उसके द्वारा आपका पवित्रीकरण होगा, इसके द्वारा आपका मनोभाव नापा जाएगा, इसके द्वारा आपको विनम्र किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में सहन किया, मसीह के साथ सहन करने का एक सुंदर अवसर, यीशु के साथ क्रूस में लटकने का ये सुंदर अवसर को नष्ट ना करें। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। जितने भी चिंता का विषय है, जितने भी पराजय, दर्द, रोग है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। नाव में क्रिस्त है, आंधी आएगा, तूफान आएगा, विश्वासी बनो, अल्प विश्वासी नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।